बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमुना पार की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कड़ी पकोड़ा। यकीनन ये हर किसी के घर में बनती है। हम भी इसको बनाते हैं। हम इसको कई तरीके से बनाते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी रेसिपी होती है उसको हम एक तरीके से नहीं, हम कई तरीके से बनाते हैं, क्योंकि एक तरीके से खा खा के मन भर जाता है। तो कई चीजें कई तरीकों से बनाई जाती हैं। तो हम जिस तरीके से बनाएंगे ये तरीका भी बहुत आसान होगा। तो हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने एक पतीला ले लिया है, उसी में हमने ये आधा किलो दही लिया है। तो आप घर का जमा हुआ ही दही लें, या अगर आप बाहर का लें तो उसको आप चेक कर लें कि वो ज्यादा खट्टा ना हो। तो बस इसी में हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच नमक लिया है। इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसी में हम डालेंगे दही में 1 से 1.5 चम्मच मिर्ची। ये रेगुलर मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है। तो यहाँ पे हम डालेंगे आधी चम्मच हल्दी। हल्दी हमें कम डालनी है। इसी में हम डालेंगे ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच हम और डालते हैं। और इसी में हम डालेंगे ये 100 ग्राम बेसन लिया है हमने। तो ये कड़ी में हम 100 ग्राम बेसन डालेंगे। जितना बेसन हम कड़ी में कम डालते हैं उतनी ही कड़ी अच्छी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे हम आधा लीटर पानी डालेंगे इस टाइम, बाकी 1.5 लीटर हम आगे डालेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये हैंड ब्लेंडर है, इसको हम इस तरीके से अच्छे से फेंट लेते हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप इसको मिक्सी में भी फेंट सकते हैं। बहुत बेहतरीन सा ये मिक्सी में भी बहुत अच्छा फिट जाता है। बस इसी तरीके से हम सारा अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ये हमारा दही अच्छे से और बेसन फिट चुका है। तो इसी में हम इस टाइम पे डालेंगे 1.5 लीटर पानी, क्योंकि हमने आधा लीटर पहले डाला था, 1.5 लीटर अब। तो ये टोटल मिला के 2 लीटर है। अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं। तो ये इस टाइम हम इसको इस तरीके से चलाते हुए पकने के लिए रख दिया है हमने गैस पे। इस टाइम आपको इसका कलर एकदम क्रीमी नजर आ रहा होगा। आप इसकी टेंशन न लें, जैसे ही इसमें उबाल आएगा कलर हमारा बहुत बेहतरीन निकल के आएगा कड़ी का। क्योंकि हल्दी अगर हम पहले ही ज्यादा डाल देते हैं तो वो कड़ी का कलर खराब हो जाता है। तो बस इस तरीके से ये देखें कितना अच्छा कलर आया हमारी कड़ी में, इसमें उबाल आ चुका है। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया। ये हमने दरदरा कूट लिया है, इससे कड़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस इस तरीके का हमने ये कप ले लिया है। इस तरीके से ये कप डालने से कड़ी में जो उबाल आ रहा है तो वो कड़ी उबलती नहीं है, आराम से ही ये पकती रहेगी। तो हम इसको पकाएंगे 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारी किस तरीके की कड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से इसमें बड़े बड़े से उबाल आ रहे हैं। तो ये अब आराम से पकती रहेगी, बिल्कुल नहीं उबलेगी। तो बस ये इसको हमने पका लिया है 1.5 घंटे के लिए। इस टाइम हम कप इसमें से निकाल देते हैं। ये अच्छी सी कड़ी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। बस इससे ज्यादा कड़ी हम गाढ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी कड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो आप इस तरीके से ये देख रहे हैं, ये जो झाग है ये साइडों में थे पहले, अब ये कड़ी के बीच में आ चुके हैं। तो बस ये कड़ी हमारी तैयार है। तो यहाँ पे हमने एक बाउल में ये कड़ी निकाल ली है। इसी में हम बनाएंगे पकौड़ी। इसमें पकौड़ी बनाने से हमारी पकौड़ियाँ एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होंगी। तो इसमें हम डाल देते हैं ये 2 चुटकी के करीब खाने वाला सोडा। इस टाइम पे अगर आप सोडा ना भी डालें तो भी आपकी पकौड़ियाँ एकदम सॉफ्ट सी बन के तैयार होंगी। तो आप इस तरीके से बना के देखें। यहाँ पे हम डालते हैं इसमें आधी चम्मच नमक। और हमने यहाँ पे कुछ ये ली है प्याज, एक मीडियम साइज की, 4 से 5 हरी मिर्ची है, ये हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। तो ये सारी चीजें हम कड़ी के अंदर डाल देते हैं इस तरीके से। इसी के साथ हमने यहाँ पे 150 ग्राम बेसन लिया है। 100 ग्राम हमने कड़ी में लिया था, 150 ग्राम हमने इस टाइम पे लिया है पकौड़ियों के लिए। तो अगर आप चाहें तो पकौड़ियों का बेसन कम कर सकते हैं, बाकी मैं इसमें 150 ग्राम डाल रही हूँ। तो आप इस तरीके से अभी इसको जो कड़ी है इसी में ही मिक्स करें।
पहले आप देखें, अगर इस कढ़ी में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आप पानी ना डालें। अगर आपको लगे कि आपका बैटर गाढ़ा है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी अभी डालूंगी। तो बस इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालती हूँ पानी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नमक भी कम लग रहा था, तो 1 से 2 चुटकी मैंने इसमें नमक भी डाला है। आप इस टाइम पे पकौड़ियों में नमक चेक कर सकते हैं, मैंने भी अभी इस टाइम पे करा है चेक। तो बस इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। जितना अच्छे से आप इसको फेंटेंगे पकौड़ियाँ उतनी ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगी। वैसे तो अक्सर लोग इसमें सिर्फ पकौड़ियों में नमक और लाल मिर्ची डालते हैं, उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है पकौड़ियों के अंदर। जब आप इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया, प्याज डालेंगे तो कड़ी के साथ साथ पकौड़ियों में भी बहुत बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। तो बस इस तरीके से हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। तेल हमने गरम पे रख दिया है, पकौड़ियाँ हम डालना शुरू करते हैं, दिखाते हैं। तो ये तेल हमारा सरसों का तेल है, हमने इसको अच्छे से गरम कर लिया था। बस इस तरीके से हम छोटी छोटी पकौड़ी डाल देते हैं, इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं अलटते पलटते हुए। कम से कम हमें इस पकौड़ियों को फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये बेहतरीन सी हमारी पकौड़ियाँ फ्राई हो जाएंगी। तो बस इस तरीके से हम चाकू की मदद से इसको पलट लेते हैं। तो जो हमें लगेगी पकौड़ी सिकी नहीं है उसको हम इस तरीके से अलटते पलटते अच्छी तरीके से सेक लेंगे। इस टाइम पे आंच हमने मीडियम रखी हुई है, आप भी इस टाइम पे आंच मीडियम ही रखें। तेज आंच पे ये ऊपर से तो सिक जाएंगी मगर अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो बस जो हमें कलर लग रहा है हल्का, वो भी हम इस तरीके से पलट देते हैं इनको। तो कुछ पकौड़ियाँ हमारी सिक चुकी हैं, कुछ पकौड़ियाँ हमारी अभी थोड़ी कच्ची हैं। तो बस इस तरीके से हम सारी ही पकौड़ियों को अच्छी तरीके से सेक लेते हैं, मगर आपको इस टाइम आंच मीडियम ही रखनी होगी। तो ये बस इस तरीके से हमारी सारी पकौड़ियाँ सिक चुकी हैं। हमने इनको अलटते पलटते हुए 3 से 4 मिनट में सबको अच्छे से फ्राई कर लिया है। बस अब हम इनको निकाल लेते हैं इस तरीके से चम्मच की मदद से प्लेट में। तो बस सारी ही पकौड़ी इस तरीके से निकाल के हम डाल देते हैं कढ़ी के अंदर। इस तरीके से हम ढक्कन खोल के, कढ़ी हमारी गर्म है अभी, तो बस इसी में हम ये पकौड़ी डाल देते हैं। बाकी की जो बची हुई है हम वो भी अच्छी तरीके से इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो ये बस हमारी सारी पकौड़ियाँ फ्राई हो गई है, तेल हमारा बच गया है। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे एक प्याज। ये हमने मीडियम साइज की प्याज ली है, इसको हम 30 सेकंड के लिए ही फ्राई करेंगे, बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे। तो इस तरीके से हम इसको हल्का पिंक सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कड़ी पत्ता लिया है, ये मेरे पास ड्राई है। 2 चुटकी हमने हींग लिया है, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 2 लहसुन के बड़े से जवे थे, वो हमने बारीक टुकड़ों में काट लिए हैं चौड़े चौड़े इस तरीके से। बस ये हमारी प्याज भी हो चुकी है। तो बस इसमें हम डालते हैं ये 2 सूखी लाल मिर्च, लहसुन डाल देते हैं, ये जीरा भी हम इस टाइम पे डाल देते हैं, और ये जो हींग है ये भी हम इसी टाइम पे डाल देते हैं। कड़ी पत्तों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, तो ये हम बाद में डालेंगे जब ये हल्का सा ये प्याज और ये मिर्ची हल्की सी क्रिस्पी सी हो जाएगी। तो ये बस हमारी हल्की लाइट ब्राउन हो चुकी है, इसी में हम इस टाइम पे डालते हैं कड़ी पत्ता। इसको भी हम बस 10 सेकंड के लिए इस तरीके से घुमा लेते हैं। तो बस ये हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें इस टाइम पे तो कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल सकते हैं, तो हम इसमें बाद में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इसके लिए हम एक तड़का और बनाएंगे देसी घी का। तो बस ये हम तड़का इसमें डाल के अच्छे से इसको कर देते हैं मिक्स। अगर आप चाहें तो दूसरा तड़का डाल सकते हैं, और अगर आपका मन ना हो तो आप ना डालें।
तो बस इसको हम पतीलों को कर देते हैं साइड। यहाँ पे हमने 2 चम्मच देसी घी लिया है। जैसे ही ये मेल्ट होता है तो हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे हमारी कढ़ी का कलर और अच्छा आ जाएगा। टेस्ट में कोई वो नहीं है इसका, मतलब टेस्ट नहीं आता है कश्मीरी लाल मिर्च से, सिर्फ कलर ही आता है। तो बस ये हमने आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल ली है। इसको भी हम बस 10 सेकंड के लिए इस तरीके से घुमाएंगे। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो ये हमारा जो ये घी का कलर इस तरीके से लाल हुआ है इस टाइम, तो ये काला हो जाएगा। तो आँच हमने इस टाइम पे कर दी है बंद। बस ये बिल्कुल तैयार है। इसको भी हम उठा के डाल देते हैं कढ़ी के अंदर। इस कढ़ी में ये तड़का डालने से ये होगा, आप जब भी कढ़ी गरम करेंगे आपकी कढ़ी में इसी तरीके का ऑयल निकल के आएगा। तो बस मैं अभी इसको सर्व नहीं करूँगी। 1 से 1.5 घंटे बाद मैं इसको आपको दोबारा गरम करके दिखाऊंगी। उसके बाद में सर्व करूँगी मैं इसको। तो बस ये वाला भी तड़का हमारा डल चुका है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी बेहतरीन सी कढ़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको छोड़ेंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जब हम कढ़ी गरम करेंगे। तो ये देखें, हमने कढ़ी गरम पे रख दी थी। इस तरीके से इसमें ऑयल ऊपर आ चुका है। ये कितना बेहतरीन सा लग रहा है। तो मैं इस टाइम पे ये कढ़ी आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमने ये एक बाउल लिया है, उसी में हम निकालते हैं कढ़ी। अगर आप चाहें इस कढ़ी को थोड़ा पतला करना तो आप इसको कर सकते हैं, मगर आपको इसको दोबारा से गर्म करना होगा। मगर आप इसमें गर्म पानी ही डालें, ठंडा पानी ना डालें। तो बस हमारी ये बेहतरीन सी कढ़ी पकोड़ा बनके तैयार हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कितनी बेहतरीन बनके तैयार हुई है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं एक पकौड़ी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से सॉफ्ट बनके तैयार हुई है। एकदम ये रुई की तरह मुलायम है। इस तरीके से आप चम्मच टच करेंगे और ये एकदम टूट जाएगी। तो ये हमारी बेहतरीन सी पकौड़ी बनके तैयार हो गई है ये। तो आप भी इस तरीके से बना के देखें, आपको ये बेहद पसंद आएगी। तो आप इस तरीके से कढ़ी पकौड़ा बनाएं, इंशाअल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमारी हौसला अफजाई करना। फिर मिलते हैं हम किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।